हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के गोधली भाग 2, जिसका पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, जो एक भाषण है। अध्यक्ष के रूप में भाषण दे रहे थे लाहौर में हमारे भीमराव अंबेडकर जी, और वहीं से इसको लिया गया है। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। किनके द्वारा दिया गया है? तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ पे हुआ था? तो महू, मध्य प्रदेश, ब्रिटिश भारत उस समय था। और 6 दिसंबर 1956 को उनका मृत्यु हो गया था 65 वर्ष की आयु में। फिर उनका अन्य नाम क्या था? तो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से वे प्रसिद्ध हैं। और उनका राष्ट्रीयता क्या था? भारतीय शैक्षिक संगठन है। ये सब धार्मिक संगठन है, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। उन्होंने कुछ किताबें लिखी है, कुछ कृतियां हैं। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सूत्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, the rise and fall of the Hindu women, annihilation of the caste। और इसी का ना हिंदी रूपांतरण है हमारा जाति प्रथा। ठीक है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसके द्वारा किए हैं? इसका हिंदी रूपांतरण तो ललाई सिंह यादव ने किया है। आगे देख लेते हैं जीवन परिचय। तो एक बार पढ़ लेते हैं भीमराव अंबेडकर जी का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में। वे दलित परिवार से या फिर महार परिवार से बिलोंग करते थे। प्राथमिक शिक्षा के उपरांत उच्चतर शिक्षा हेतु वे न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क कहाँ? अमेरिका में। तदुपरांत उसके बाद फिर वे लंदन जाते हैं, जहां पर वे अपने बहुत समय तक अध्ययन करते हैं। उसके बाद बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले उनको प्रेरित करने वाले व्यक्तित्व होते हैं। बाबा साहब अछूत महिला और मजदूरों को मानवीय अधिकार पर सम्मान दिलाने के लिए आजीवन संघर्षरत रहे हैं। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और इसीलिए उनको संविधान निर्माता के रूप में हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता, एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। दिसंबर 1956 ईस्वी में बाबा साहब की मृत्यु हो जाती है। किस जगह पे? दिल्ली में। आगे देख लेते हैं हम लोग पाठ परिचय। तो भाइयों, पढ़ना है हम लोग को श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पाठ बाबा साहब द्वारा 1936 में लाहौर में आयोजित जाति पाति तोरक सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। यानी वे अध्यक्ष थे इस दल का। इस सम्मेलन में जाति पाति तोरक में वहां पे अध्यक्ष के रूप में बुलाए गए थे, और वहां पे ये भाषण देने के लिए लिखा गया था। अंग्रेजी रूपांतरण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ललाई सिंह यादव द्वारा हिंदी अनुवादित रूप है। इस आलेख के माध्यम से लोगों में मानवीयता, इसको देखिए, मानवीयता, सामाजिक सद्भावना, समरसता जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयास किया गया। और जातिवाद को बढ़ावा देने वाला चीज क्या है? तो देखिए, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लेखक के अनुसार आज समाज में कई लोग जातिवाद को बढ़ावा देने वाले हैं। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता है। इस लाइन को गौर से देखिए। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता है, किंतु श्रमिकों का विभाजन जातीय के आधार पर नहीं होना चाहिए। जातिगत विभाजन से ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है, जो भारत के अलावे अन्य देशों में नहीं पाई जाती है। मतलब कि किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो उसको श्रम विभाजन तो करना पड़ेगा। अब सब आदमी अगर एक ही को काम करेंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा। इसीलिए हर तरह के लोगों को हर तरह के काम करना पड़ेगा, यानी स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा, लेकिन वो जाति के आधार पर ना हो।
कि आप ये जाति के हैं तो आप ये काम कीजिए, ये XYZ, कोई कुशवाहा है तो भाई आप सब्जी उगाइए, कोई यादव है तो भाई आप दूध के लिए कीजिए, गाय भैंस पालिए, कोई धोबी है तो भाई आपको कपड़ा धोना है, और इस तरह से XYZ कुछ भी। जाति के आधार पर श्रम विभाजन नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, श्रम विभाजन के रुचि के अनुसार नहीं अपितु जाति के आधार पर होता है। हाँ, श्रम विभाजन किस प्रकार से होना चाहिए? तो जो मनुष्य का ना रुचि हो कि हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है, हम तो इसमें झंडा गाड़ेंगे, हम तो ये करेंगे, तो इसके आधार पर होना चाहिए। न कि तुम भाई यादव हो, तुम कुशवाहा हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम राजपूत हो, इसके जन्म से पहले ही उसको बांट दिया जाए कि भाई तुम क्षत्रिय हो तो तुमको ये काम करना पड़ेगा, तुम यादव हो तो ये काम, तुम धोबी हो तो ये काम। ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रम विभाजन रुचि के अनुसार नहीं। आज श्रम विभाजन मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। व्यक्ति के कार्य का निर्धारण जाति के आधार पर गर्भ धारण के समय ही कर दिया जाता है। यानी आप जिस धर्म में, जिस जाति, धर्म नहीं जाति, जिस जाति में आपका जन्म होगा उस जाति का ही काम आपको करना पड़ेगा। जन्मजात कार्य से बंध कर श्रमिक आधुनिक समय अनुसार कार्य कुशल नहीं हो पाते हैं। सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण हेतु व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित किया जाए जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। अब क्या होता है, मान लीजिए कि वो तो अगर जन्म ले लिया, कोई मान लीजिए यादव समाज में, यादव जाति में, अगर उसको गाय चराने का मन नहीं है, कोई कुशवाहा में जन्म ले लिया, अब उसको सब्जी खेती करने का मतलब अंदर से इच्छा नहीं है कि हम खेती नहीं करेंगे। कोई धोबी समाज में जन्म ले लिया, उसका मन है कि हम कपड़ा नहीं धोए, हम कपड़ा बनाए, हम मालिक बने, मिल का मालिक बने, तो उसको जाति के आधार पर बांट देना कि नहीं तुम जाति हो तो तुमको यही काम करना है, ये न अपितु उस मनुष्य के लिए हानिकारक है, समाज के लिए हानिकारक है, बल्कि देश के लिए भी हानिकारक है। उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक विकासशील एवं परिवर्तनशील होने के चलते मनुष्य को पेशा बदलने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि भूखों मरने की परिस्थिति से जूझना नहीं पड़े। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी को बढ़ावा देने का एक प्रमुख कारण है, और ये सही बात है। मान लीजिए अगर आपको किसी काम में मन नहीं लग रहा है तो ये आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि आपको जब मन करे आपको अपना पेशा बदलने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर आप अपना पेशा नहीं बदलेंगे, अगर आपको काम करने का इच्छा नहीं है, तो फिर भूखे मरने की नौबत आ सकती है। आगे देखते हैं कि जाति प्रथा में दोष क्या है। तो देखिए, जाति प्रथा में श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा कई गंभीर दोषों से युक्त है। सबसे पहले देखिए, जातिवाद तो होना ही नहीं चाहिए। अभी आप देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, पंजाब, मतलब जाति के आधारित वहाँ पे ये राजनीति भी होना शुरू हो गया है, जो अभी तत्काल तो समाज के लिए नुकसानदायक है, राज्य के लिए नुकसानदायक है, आने वाले समय में देश के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो जातिवाद कहीं भी किसी भी तरीके से देश के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तो श्रम विभाजन के रूप में भी जातिवाद सही नहीं है। इस प्रथा में व्यक्ति का रुचि का कोई महत्व नहीं दिया गया है। अब पहले जैसे होता था, प्रेमचंद की जैसे कहानियों में आप पढ़ेंगे कि कोई अगर छोटे जाति से है तो उसको उसी काम में शुरू से ही लगा दिया जाता था, और मतलब बासी रोटी खाने के लिए दिया जाता था, बच्चे को पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्कूल में जाता था तो उसको पढ़ने नहीं देकर और झाड़ू लगाने के लिए उसको भेज दिया जाता था। दिन भर बच्चे झाड़ू लगाया करते थे। तो इस तरह से जाति प्रथा मनुष्य की प्रेरणा, कुशलता और आत्मशक्ति का दमन कर सामाजिक नियमों में बांधकर उसे निष्क्रिय बना डालती है। और कोई भी आदमी जिसका मस्तिष्क देश के लिए कुछ कर गुजरने लायक होता है, उसको जातिवाद के जंजीर में इस तरह से जकड़ दिया जाता है कि वो मस्तिष्क पूरा सूख जाता है, फिर वो कुछ भी बचता नहीं है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। और लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र की स्थापना, तो इसमें क्या देखना है कि लोकतंत्र की स्थापना, तो लेखक के अनुसार आदर्श समाज का आधार स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा। याद रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा है। स्वतंत्रता पहला क्या है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा देख लेते हैं इसको। तो पहला क्या है, अरे यार, पहला क्या है, स्वतंत्रता।
दूसरा क्या है, समानता, और तीसरा क्या है, भाईचारा। और किस क्रांति का ये नारा है, ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा किस क्रांति का ये नारा है। आगे है, डॉक्टर अंबेडकर ने स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र, समता और भ्रातृत्व की भावना पर बल दिया है। इसमें सबकी सहभागिता और बहुविध हितों का ध्यान रखना चाहिए। दूध पानी के मिश्रण की तरह ही हमारा लोकतंत्र है। तो ये समरी था आपका जाति प्रथा और श्रम विभाजन का। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये आप यहाँ से अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। अच्छे से नोट्स बना सकते हैं मीन्स कि ये अच्छे से पीपीटी बना दिया गया है और आप लोगों को साफ साफ दिखाई भी दे रहा होगा। तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम आप लोगों के लिए इसका जो क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन है वो जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए आगे क्या करना है वो देख लीजिए। लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और मेन काम ये करना है। तब तक के लिए बाय बाय।